नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके बैंक डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जो आपकी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आपकी डेली दोपहर 1 बजे आपकी एक वीडियो अपलोड होती है अपने चैनल जीके बैंक डेटा पर, जिसमें कि मैं उस गवर्नमेंट जॉब जो आई होती है उसकी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए आपको क्या करना है, तो अपने चैनल जीके बैंक डेटा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। चलिए बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ सचिवालय सहायक भर्ती के बारे में। ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्हें मैथ्स नहीं आता है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में आपका मैथ्स नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वो बच्चे जिनका मैथ कमज़ोर है या मैथ से थोड़ा बहुत डरते हैं या बचते हैं, वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। 12th पास वैकेंसी रहने वाली है, नो मैथ्स रहने वाला है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इस वीडियो की। चलिए बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए मैं बात कर रहा हूँ CSIR यानी कि भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान के अंतर्गत, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की आपकी पोस्ट निकली हुई है इसमें। ठीक है, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में कि इसमें आपका ओपनिंग डेट कब से रहने वाली है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से पड़ने वाले हैं। तो 28 जुलाई 2025 से आपके इसमें फॉर्म पड़ेंगे, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 22 अगस्त 2025 इसमें लास्ट डेट रहने वाली है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, डिटेल ऑफ द वैकेंसी, पोजिशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, पे लेवल एटसेट्रा। जूनियर जो सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें आपका जो मैक्सिमम एज रहने वाली है वो 28 साल रहने वाली है। पे लेवल आपका दूसरे लेवल का रहने वाला है। ठीक है, और 10+2 यानी कि आपकी 12th पास इसमें होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जूनियर जो सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है एक और है, 2 वैकेंसी है इसमें जूनियर असिस्टेंट वाली की। तो इसमें भी मैक्सिमम एज आपकी 28 साल रहने वाली है, और 7th जो पे कमीशन है उसके हिसाब से आपका सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी भी आपकी 40 से 50 हज़ार के बीच में रहेगी। इन दोनों में जो आपका एजेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास ही रहने वाला है। तीसरी जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, यानी कि 3 पोस्ट निकली हुई है अलग अलग। इस तरीके से आपकी लगभग से 5 से 6 पोस्ट कुल मिलाकर हो जाती हैं। 28 साल इसमें वैकेंसी रहने मैक्सिमम एज रहने वाला है, और क्वालिफिकेशन भी आपका सेम ही रहेगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। तो मैं इन वैकेंसीज़ को क्यों बताने का काम करता हूँ कि ये वैकेंसी आपकी ज़्यादा विभागीय नौकरी होती है और ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाता है। आगे हम बात करेंगे आपका जूनियर स्टेनोग्राफर के बारे में। तो इसमें पे लेवल 4 रहने वाला है, तो इसमें भी सैलरी ठीक रहेगी। 10+2 आपका इसमें रहने वाला है, और आपको साथ साथ इसमें स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहने वाली है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए जॉब रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर एंड परचेज, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, बिसाइड्स एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज वेन असाइंड। ठीक है, तो ये आपका असिस्टेंट का और जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसका ये जिक्र दिया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर, तो इसमें आपका स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, टाइपिंग एंड अदर, जो टाइपिंग और स्टेनोग्राफी जो है वो आपका आनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है स्टेनोग्राफर की अगर पोस्ट है तो इसमें आपका यही रहेगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर लें तो पोस्ट ऑफ जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो रहने वाला है, तो स्किल टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, और इसी के आधार पर आपका जो है क्या बनेगी, तो इसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो जूनियर असिस्टेंट वाला है उसमें एग्जामिनेशन का किस तरीके से क्या क्या रहने वाला है। तो OMR बेस्ड आपका इसमें पेपर होगा, और जो क्वेश्चन है वो आपके बाइलिंगुअल होंगे, और स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो सीधी सी बात है 12th क्लास की जो वैकेंसी है तो उसी के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड रहेगा एग्ज़ाम का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहने वाले हैं, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 2 पेपर होंगे इसमें। ठीक है, पेपर 1 आपका 90 मिनट का होगा, और पेपर 2 आपका 1 घंटे का होगा। ठीक है, पहले जो पेपर है उसमें आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसके 100 क्वेश्चन आएंगे, और जो कि 200 मार्क्स के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड पेपर जो है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। ठीक है, तो GK और इंग्लिश आएगा, 50-50 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही आपके 150 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि एक नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी 1/3 की, मान लीजिए आप, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है,
फिर आपका प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप टेस्ट, इसमें क्या है, इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, ये मैं जूनियर असिस्टेंट वाली बता रहा हूँ, 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और जो हिंदी टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेनोग्राफर की जो है, इसमें क्या है, आपके 10+2 लेवल का ही आपका वैकेंसी है, तो इसी के आधार पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम होगा, वही है। 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे 40 मिनट इसमें मिलने वाला है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जीके, ये आपका आएगा। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे और 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहने वाला है, 1-1 मार्क्स का सारा रहने वाला है, और 1.25 यानी कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर स्टेनोग्राफर के लिए आपका जो स्टेनोग्राफी जो टेस्ट होगा, उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी का टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, यानी कि 70 और 90 मिनट का आपका होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, आपका इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आपकी इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की ओर आते हैं कि इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगने वाली है। तो वुमेन, SC, ST और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका कोई भी फीस नहीं लगेगी, और अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 500 रुपये फीस लगेगी। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो एज रिलैक्सेशन 5 साल का आपका SC के लिए है, PWD के लिए 10 साल का है, PWD SC के लिए 15 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की ओर आते हैं, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है। तो www.iicb.res.in आपकी वेबसाइट रहने वाली है, जिससे कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अप्लाई लिंक क्या है, इसके अलावा ऑफिशियल नोटिस का क्या लिंक है और टेलीग्राम लिंक, ये तीनों आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, कहीं पर भी आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल जीके अंकित को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।